हमारे बेटों का पश्चाताप आज की हमारी कहानी। आप सबसे अनुरोध है कि यह कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसे किसी जानू मानू बेबी सोना अदरक लहसुन पुदीना के पीछे बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा है, मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। माँ की दुआ हमेशा मुझे मुसीबतों से बचाती है और पिता की सलाह मुझे हमेशा तरक्की दिलाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्रीमान राजेश जी और आशा जी पति और पत्नी थे। दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब थी, जिस कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका परिवार हर प्रकार से सक्षम परिवार था। दोनों ने ही यह सोच जीवन भर कमाया और अपने बच्चों को विदेश में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई और मनपसंद घर में शादी कर दी। और सोचा कि यह बच्चे रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ रहेंगे और हमारी सेवा करेंगे। 3 लड़के होने के कारण भी उन दोनों की जिंदगी में अधूरापन था। राजेश जी और आशा जी ने ये सोचकर उनकी शादी की कि बहुएं आएगी तो जिंदगी में रौनक आएगी। एक बेटे की शादी की तो कुछ दिन तक तो बहुत ठीक ठाक रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसने अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। बात बात पर राजेश और शोभा जी को ताने मारने लगी। उन्होंने सोचा दूसरे बेटे की शादी करते हैं, उसकी पत्नी आकर हमारे जीवन को सुखी करेगी। पर अफसोस के दूसरी बहू पहली वाली से भी 4 कदम आगे निकली। उन्होंने फिर सोचा तीसरे बेटे की शादी करते हैं, इस बार हो सकता है भगवान को भी हम पर दया आ जाए और उसकी कृपा से हमारे भाग खुल जाए। मगर बाद वाली बहू ने उन पहली वाली 2 बहुओं को भी अच्छा कहलवा दिया। उन तीनों की पत्नियां बहुत ही खराब प्रवृत्ति की निकली। माता पिता की सेवा भाव क्या होता है, यह इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि वह लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त कर आए थे, इसलिए वहाँ का कल्चर इन्होंने अपना लिया। यह लोग यह तक भूल गए कि जिस माता पिता ने पूरी उम्र कमाकर हमें पढ़ा लिखाकर इतना मजबूत बना दिया कि हम हर प्रकार से सक्षम है, यह भूल गए थे कि तीनों बेटों की पत्नियों ने एक दिन अपने पतियों से कहा कि हम तो विदेश में ही रहेंगे, माँ बाप को यहीं छोड़ देते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इनकी तो पेंशन भी आती है। तीनों की पत्नियों ने यह कहा ही था कि उनके पति देव ने भी हाँ भर दी और अपने माता पिता को छोड़कर विदेश जा रहे थे। राजेश जी और आशा जी ने हाथ पैर जोड़े, किंतु उन्होंने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने अपने तीनों बेटे बहुओं से कहा कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। पैसों से इंसान अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी का अधूरापन अपने बच्चों से ही पूरा होता है। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम एक परिवार है, एक घर में रहेंगे तो जिंदगी के हर सुख दुख के में साथ खड़े होंगे। इस पर बड़ी बहू ने नाक चढ़ाकर कहा कि पापा जी, किस बात का दुख, किसी को कोई दुख नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ रहे तो जरूर दुख आ जाएंगे हमारी जिंदगी में। मंजली बहू ने मुंह पिचकाते हुए कहा, भाभी बिल्कुल ठीक कहती है, यहाँ रखा भी क्या है, आप दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, आपको क्या अब करना क्या है जिंदगी में। छोटी बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाते दांत भींचते हुए कहा, भाभी ठीक ही तो कह रही है, आपने तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से गुजार ली है,
अब हमारी बारी आई तो आप दोनों हमारी जिंदगी में बाधा डाल रहे हैं। तीनों बेटे खामोश खड़े होकर सब नज़ारा देख रहे थे और सुन रहे थे। तभी बड़े बेटे की आवाज निकली, बाबूजी, अगर आपको हमें अपने पास ही रखना था तो हमें विदेश भेजा ही क्यों था। बाबूजी बड़े लाचार सी आवाज में बोले, बेटा, हमने तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए तुम्हें विदेश भेजा था ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए, तुम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। आशा जी बड़े आस भरे शब्दों में बोली, बेटा, हम लोग जवानी में अकेले रहे, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, कि बुढ़ापे में तुम लोग हमारे साथ रहो। अब हमें तुम्हारी जरूरत है। मंझला बेटा बोला, माँ, अब जवानी अकेले में गुजार दी तो अब बुढ़ापे में क्या परेशानी है। बाबूजी बोले, बेटा, परेशानी नहीं है। जो वीरानियां हमने जी है वो अब नहीं जीना चाहती है। छोटा बेटा बोला, बाबूजी, ये वीरानियां जैसी बातें पुराने दौर की बातें हैं। आज के दौर में वीरान शब्द की जगह ही कहाँ है। इंसान अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे वीरान का तो मतलब ही नहीं पता। माँ बोली कि तुम लोग भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे बुढ़ापे में छोड़कर जाएंगे, तब तुम लोगों को एहसास होगा और मालूम चलेगा वीरान शब्द का मतलब क्या होता है। बड़ी बहू झल्ला कर बोली कि माँ जी, आप क्या हमें बद्दुआ दे रही है। अभी तो हमारे बच्चे इस दुनिया में आए भी नहीं और आप हमें बद्दुआ दे रही है। नहीं नहीं बहू, मैं अपने बच्चों को बद्दुआ कैसे दे सकती हूँ। माँ जी दुखी मन से बोली। लेकिन तीनों बहुएं माँ जी पर आरोप लगाने लगी। तीनों बेटे भी सुनते रहे मगर एक बार भी अपनी पत्नियों को चुप नहीं किया। बड़ा बेटा बोला कि माँ को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। माँ की बातों से हमारा भी दिल दुखा है। राजेश जी बोले, आशा ने ऐसा क्या गलत बोला है। उसने तो जो बात सच है वही बोली है, लेकिन बेटों और बहुओं को तो बात का बतंगड़ बनाना था। जाने के लिए सारे दांव पेच अपनाने थे। आशा जी की आंखों में आंसू थे मगर उन्होंने किसी तरह अपने जज्बातों को दबाए रखा। अपने पति के लिए, राजेश जी के लिए अपने मन की बातें भी अपने मन में ही रखी। जब उन्हें अच्छे से मालूम हो गया कि बेटे बहू हमारे साथ नहीं है, हम ही एक दूसरे का सहारा है, राजेश जी को मैं दुखी नहीं देख सकती, तो आशा जी ने अपने आंसू पी लिए। अब दुखी मन से आशा जी और राजेश जी यह सोचने लगे कि हम इन्हें पढ़ाई के लिए विदेश ना भेजते तो यह ऐसे नहीं होते। जो आज अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास रहने तक के लिए तैयार नहीं है। लगता है विदेशी सभ्यता का असर इनके अंदर आ गया है। तब आशा जी ने राजेश जी के हाथों को अपने हाथों में लिया। दोनों के हाथ कांप रहे थे। अपने बेटे बहुओं को घर से जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। जिंदगी उन्हें ये दिन भी दिखाएगी, ये तो उन्होंने सोचा तक नहीं था। लेकिन किसी भी औलाद को उनके आंसुओं पर तरस नहीं आया। दिल पर लगे जख्म अब वो दोनों दिखाई भी तो किसे। जब उनकी औलाद, अपनी औलाद ने ऐसा खेल रच डाला, उस घर की दीवारें भी जैसे धाड़ मार मार कर रो रही हो। परिवार के टूटने का दुख उन दोनों के दिलों को
चीर रहा था। आशा जी को जो दुख था वो राजेश जी को दिखाना नहीं चाहती थी, और राजेश जी को जो दुख था वो आशा जी को दिखाना नहीं चाहते थे। वो दोनों ही अंदर से टूट चुके थे, लेकिन एक दूसरे के सामने मजबूत होने का दिखावा जरूर कर रहे थे। आशा जी नम आंखों से राजेश जी को देख रही थी और कहने लगी कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। जब तक जिंदा है साथ रहेंगे, इन्हें इनकी जिंदगी जीने दो। यह सब सुन राजेश जी भावुक हो गए और कहने लगे, अगर तुम ना होती तो मैं सचमुच मर जाता। तुम ही मेरी सच्ची साथी हो। हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ निभाया है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ रही। तुम जैसा जीवन साथी पाकर मैं तो खुद को बहुत धनी समझता हूँ। आशा जी मुस्कुराई और बोली, राजेश जी, आपको पाकर मैं कौन सा खुद को कम धनी समझती हूँ। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी हूँ जिसे आप जैसा पति मिला। राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आशा जी भी रोने लगी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। उनके दिल के जख्म तो नजर ही नहीं आए, लेकिन एक दूसरे के जख्मों को अच्छे से महसूस कर रहे थे, और उन जख्मों का मरहम भी वे दोनों खुद है। बूढ़ी बेबसी का आलम चारों तरफ एक साए की तरह छा गया। दिन बीतते गए, दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। बिना औलाद के सहारे के वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। माँ बाप की दुआ से तो औलाद तरक्की करती है, सुखी रहती है, लेकिन जब औलाद माँ बाप का दिल दुखाए, तब कोई औलाद कैसे सुखी रह सकती है, कैसे तरक्की कर सकती है। धीरे धीरे तीनों बेटों का कारोबार में नुकसान होता चला गया। बड़े बेटे के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। कुछ महीने बाद दूसरे और तीसरे बेटे के यहाँ बेटों ने जन्म लिया। वक्त का पहिया घूम रहा था। धीरे धीरे नौकरी भी हाथ से जाने लगी। घर में बच्चे पैदा हुए तो खर्चे भी ज्यादा हो चले। घर में खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगी। इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़ों ने भी जन्म ले लिया था। अब उन सबका एकमात्र सहारा उनके माँ बाप ही थे, जो इंडिया में अकेले अपने घर में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। तीनों बेटे ने मिस कॉल बनाई कि हमें इंडिया ही चले जाना चाहिए। वो हमारे माँ बाप है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। बड़ा बेटा बोला, लेकिन जाए किस मुंह से, हम तो माँ बाबूजी के साथ बहुत गलत बर्ताव करके आए थे। मंजिला बोला, जाकर पैरों में पड़ जाएंगे। छोटा बोला, दुनिया के कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। तीनों बहुएं बोली, अब कुछ भी हो जाना तो है ही, अब हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से सब इंडिया आ गए। जब घर में आए तो आशा जी और राजेश जी किसी बात पर जोरों से हंस रहे थे। तभी सामने से देखा, सब बेटे बहुए अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। आशा जी राजेश जी अपनी बूढ़ी आंखों को बार बार मींचते और देखते। राजेश जी बोले, आशा, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ। आशा जी बोली, हाँ जी, दिख तो मुझे भी वही रहा है। यही कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। बड़ा बेटा बोला, नहीं नहीं माँ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। हम सबको आपकी याद खींच लाई।
आशा जी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी बहुओं की गोद में नन्हे 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 मुन्नों को देखा। लेकिन राजेश जी की आंखों में गुस्सा था, नाराजगी थी। उन्होंने अपने बच्चों तक भी खबर अपने माँ बाप को देना जरूरी नहीं समझा। माँ का दिल पसीज रहा था अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर, लेकिन बाबूजी की नाराजगी कम नहीं हो रही थी। बाबूजी बोले, आज एक साथ तुम सब यहाँ, कोई काम है क्या? बड़ा बेटा बोला, नहीं बाबूजी, काम नहीं है, हम आपके लिए आए हैं। हमसे जो पाप हुआ उसके किए की सजा हमें मिल गई है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग ही हमारा एकमात्र सहारा है। राजेश जी गुस्से में बोले कि हम लोग क्या लगते हैं तुम्हारे? क्यों आए हो हमारे पास? जब हम तुम्हारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तब तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया? जो जख्म तुम सब लोग हमें देकर गए थे, क्या वो भर सकते हैं? तुम्हारी माँ अपने सीने में आज तक ये दर्द लेकर जी रही है। तुम लोगों ने कभी बात भी करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, तो क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों नहीं जीते अपनी जिंदगी अपने हिसाब से? तीनों बेटे के सर झुके हुए थे, खामोश खड़े होकर सब सुन रहे थे। आशा जी बोली, राजेश जी आप इतना गुस्सा ना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आशा जी बोली, देखो बेटा, राजेश जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती इन्हें कुछ हो। यही मेरा जीवन है, यही मेरा सहारा है। तुम लोग जा सकते हो। तीनों बेटे माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। यह देखकर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को बोली, उठिए ना, आप पैरों में क्यों गिरते हैं? हमने ऐसा किया भी किया है जिससे इनके पैरों में गिरकर माफी मांगे। तीनों बेटे उठे और अपनी अपनी पत्नियों के एक एक थप्पड़ मारा। तीनों बेटे बोले कि तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही है? अब भी तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नहीं है? अभी तुम यह बोल रही हो कि हमने किया ही क्या है? सच तो यह है कि तुम लोगों ने ही नहीं, हमारे घर को उजाड़ा है। तुम तीनों ने ही हमारे घर की सुख शांति भंग की है। तुम लोगों को आज़ादी चाहिए थी, विदेश में घर चाहिए था, और हम लोग भी तुम्हारी बातों में आते गए और अपनी देवी देवता समान माँ बाप को हमने ऐसी राह पर लाकर छोड़ा जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा हम लोगों की ज़रूरत थी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी औलाद का साथ चाहिए था। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके। लेकिन हमने उन्हें बदले में क्या दिया? सिर्फ आंसू, जख्म, वीरानियाँ। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें रहना हो रह सकती हो और जाना हो तो जा सकती हो। हम लोग अब अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं रोने लगी और अपने पति और सास ससुर से माफी मांगने लगी। राजेश जी और आशा जी ये सब देखकर पिघल गए। उन्होंने अपने बच्चों को माफ कर दिया और एक परिवार में सब साथ रहने लगे। राजेश जी और आशा जी का वक्त अपने पोते पोती के साथ कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। अब राजेश जी और आशा जी अपनी बूढ़ी आंखों से
अपने हंसते खेलते परिवार को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल की जो तमन्ना थी वो आज पूरी हुई। जिस जिंदगी का सपना उन्होंने संजोया था वो आज अपनी आंखों से देख रहे थे और उन लम्हों को जी रहे थे जिन वीरानियों में उन्होंने अपनी जवानी गुजारी थी। आज वो वीरानियां उनके पोते पोती की किलकारियों से खत्म हो चुकी थी। अब उनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। जो दीवारें कल रो रही थी वो दीवारें आज हंस रही थी। घर के हर एक कोने से खुशी उमड़ उमड़ कर आ रही थी। राजेश जी और आशा जी ने घर में सुख शांति बने रहने के लिए पूजा रखवाई जो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई।